ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, सी जो है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर से जो ओ से निकला हुआ दो रे मैंने कंसीडर किया। एक तो डायरेक्टली पोल से हिट करता हुआ रे, वो तो हमारा जैसे जाएगा वैसे ही वापस आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा रे इस तरीके से है कि यहां पर हिट करता है, जहां पर हिट करता है वो वाला पॉइंट को मैं क्यू बोलता हूं। तो ये जो हमारा क्यू सी है, दैट क्यू सी विल एक्ट एज अ नॉर्मल, दैट वी कैन क्लियरली सी। क्यू सी जो होगा वो मेरा नॉर्मल होगा, और यहां से मेरा रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बनेगा ना। ये वाला और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट कर रहा है, वो वाला पॉइंट जो है दैट इज इमेज। ठीक है, मैंने एंगल्स को यहां पर मार्क कर लिया, देख लो, ध्यान दो। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पैराक्सियल का एजम्पशंस रहेंगे, तो इस कारण पे जितने भी एंगल्स मैंने दिखाया हूं वो सारे के सारे एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है। और दूसरा, पैराक्सियल एजम्पशन से पोल के बहुत नजदीक हिट करना चाहिए, तो पॉइंट Q और पॉइंट P जो है वो प्रैक्टिकली हमारा ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण पे P और P डैश दोनों पॉइंट प्रैक्टिकली हमारा सेम है। सो दैट इज द पैराक्सियल एजम्पशन दैट वी कैन सी। ठीक है, राइट। सो यहां पे विद द हेल्प ऑफ हम लोग जो सब कुछ एक प्लेन पे तो है ही है, एंड विद द हेल्प ऑफ I इक्वल्स टू R हम स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी हम डिराइव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज अब ध्यान दो, हम ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल OCQ के बारे में ध्यान दो। ट्रायंगल OCQ के बारे में ध्यान दो, तो OCQ के बारे में ध्यान देते हुए मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल बीटा विल बी द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दैट इज अल्फा प्लस आई। और यहां पर अगर मैं ट्रायंगल CIQ के ऊपर ध्यान दूं, तो ऑब्वियस सी बात है गामा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। और इसके अलावा व्हाट आई कैन राइट इज I इक्वल्स टू R। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कैन राइट। यहां से मेरे पास I जो है वो आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और यहां से R जो आ जाएगा दैट विल बी गामा माइनस बीटा। तो I इक्वल्स टू R को लिखते हुए मैं सिंपली लिख सकता हूं बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। ठीक है, now what is the value of tan alpha? What I can write? ध्यान दो, tan alpha जो हमारे पास आएगा, tan alpha will be QP dash upon OP dash, जिसको मैं लगभग लिख सकता हूं अल्फा। और P और P डैश दोनों पॉइंट प्रैक्टिकली हमारा सेम है, तो मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं यहां से, अल्फा जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली QP बाई OP। दैट इज व्हाट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा। नाउ tan बीटा मेरे पास जो आएगा, tan beta will be QP dash by CP dash। अगेन पैराक्सियल का एजम्पशन से मैं इसको लगभग बीटा लिख सकता हूं। सो उसी लॉजिक से, क्योंकि P और P डैश हमारा ओवरलैपिंग है, तो बीटा में लिख सकता हूं QP बाई CP। राइट, और tan गामा जो है, tan गामा के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाले ट्रायंगल QIP डैश पे आ जाओ, tan गामा में लिख सकता हूं QP डैश बाई IP डैश, तो ये मेरे पास आएगा लगभग गामा। सो गामा मेरे पास आ जाएगा
that will be QP upon IP. तो मैंने अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू जो है वो मैंने यहां पर निकाल दिया। एंड ध्यान दो, यहां पर से मैं अगर ये वाले रिलेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज QP बाई OP प्लस QP बाई IP इज इक्वल्स टू 2 इंटू QP बाई CP। QP by OP plus QP by IP is equals to QP by CP into 2. Now QP अगर हम लोग काट दे यहां पर, तो यहां पर जो ज्योमेट्रिक रिलेशन हमारे पास आया है, that geometric relation is 1 by OP plus 1 by IP is equals to 2 by CP। ठीक है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक रिलेशन, और ये रिलेशन जो है वो हर मिरर के लिए अलग अलग आएगा। मैं एक बार यहां पर बात में कॉन्वेक्स के लिए भी अलग से डिराइव करूंगा। दिस ज्योमेट्रिक रिलेशन विल डिपेंड अपॉन द हाउ द फिगर इज ड्रॉन। मैंने मिरर क्या लिया हूं, ठीक है, मेरा किस तरीके से यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। दैट ज्योमेट्रिक रिलेशन डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर फैक्ट जो मैं यहां पर ड्रॉ किस तरीके से किया हूं ना। अब ध्यान दो, अच्छा, व्हाट इज OP? ट्राई टू अंडरस्टैंड। OP इज अ लेंथ दैट विल बी द मॉड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? OP इज अ लेंथ, OP is always positive, ठीक है। What is IP? That is equals to mod of image distance, right? देखो, OP को मैं डायरेक्टली U नहीं बोल सकता हूं क्योंकि U can be positive as well as negative. U can be positive as well as negative, right? And CP will be equals to mod of radius of curvature. CP equals to mod of radius of curvature. ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट? अब जो यहां का सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मुझे इसका वैल्यू जो है वो पुट करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज मॉड ऑफ U, दिस इज मॉड ऑफ V, दिस इज मॉड ऑफ R, ओके। नाउ अब जो है ये मॉड को खोलने का फंडा जो है वो हमें यहां का साइन कन्वेंशन से देखनी पड़ेगी। एंड ट्राई टू रियलाइज, यहां पे इंसिडेंट रे है मेरा टुवर्ड्स राइट, तो मैंने पोल से मेजर करूंगा तो दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। This direction is going to be positive and this direction is going to be negative. So U, V, R सारे नेगेटिव क्वांटिटीज है, तो इसको जब मैं मॉड को ओपन करूंगा तो दिस हैज टू बी पुट एज माइनस U, दिस हैज टू बी पुट एज माइनस V and this has to be put as minus R. These OP, IP and CP are the lengths, they are positive quantities. But U, V and R are negative quantities. So जब मैं पुट करूंगा ये वाले फॉर्मूले पे, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिजल्ट। एंड नाउ अब जब मैं डिस्टेंस पे जाऊंगा तो ट्राई टू रियलाइज, what I get is 1 by minus U plus what by minus V equals to 2 by minus R. तो 1 by U plus 1 by V equals to 2 by R.
That is what we can write. 1 by u plus 1 by v equals to 2 by r. That is what we can write. तो मेरे पास एक जो रिलेशन है u, v और r के बीच में, वो हमारे पास आ चुका है. एंड दिस इज द spherical mirror formula. This is the spherical mirror formula. And please try to realize ये वाला जो हमारा spherical mirror formula है, डेरिवेशन पे हम देख चुके हैं, the valid only for paraxial rays. This is valid only for paraxial rays. So 1 by u plus 1 by v will give you 2 by r. यहां पर हम लोगों ने साफ साफ वो चीज देख चुके हैं. ठीक है. अच्छा ध्यान दो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड वॉट एवर बी द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट. तो मैं ऐसे बहुत जगह पे ये करवाते नहीं है, लेकिन मैं और एक सिनेरियो के लिए बना के दिखा दे रहा हूं. जो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, बट ये वाला रिलेशन यूनिवर्सल नहीं है. लेट्स सी फॉर अ वेरी सिंपल कॉन्वेक्स मिरर. Let's see for a very simple convex mirror. So this is the convex mirror. यहां पर इस डायरेक्शन पे मैंने सिल्वरिंग कर दिया हूं. ठीक है. ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली यहां पर रखा हुआ है. सो यहां से मैंने एक रे ले लिया जो कि पॉइंट Q पर इंसिडेंट होता है. मैं दिखा बड़ा रहा हूं, लेकिन ये एंगल्स बहुत स्मॉल है. ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन. दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन. एंड यहां का जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से आएगा. और एक रे तो ये डायरेक्ट वाले होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ ये पीछे की तरफ मैं प्रोड्यूस करूंगा. दिस इज गोइंग टू बी द इमेज आई. और Q से अब यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. ये P और P डैश नियरली हमारा कोइंसिडेंट होंगे. नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस इज द एंगल अल्फा, दिस इज द एंगल बीटा, एंड दिस इज द एंगल गामा. दिस एंगल इज I एंड दिस एंगल इज R. दिस एंगल इज I एंड दिस एंगल इज R. ठीक है. ओके. एंड सो नाउ अब ध्यान दो, कौन कौन से एंगल के बारे में क्या लिख सकता हूं मैं. I इक्वल्स टू R ऑब्वियसली ट्रू है. सो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल जो है दैट इज डेफिनेटली R. दैट इज व्हाट यू कैन राइट. अच्छा, तो मैं I जो लिख सकता हूं, I यहां पर साफ साफ मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस गामा. ये वाले ट्रायंगल को देखते हुए लिख सकता हूं मैं. ठीक है. सॉरी मैं क्या कर रहा हूं. हाँ, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी गामा क्या बोल रहा हूं. हाँ ठीक है, अल्फा प्लस बीटा. एंड दूसरा, अगर मैं यहां पर देखूं, गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा. दैट इज व्हाट यू कैन राइट. तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा. So the relation we are going to get is gamma minus alpha is equals to 2 beta. And again इसको tan gamma को tan alpha ऐसे करके लिखते हुए ध्यान दो, जो यहां पर मेरे पास आएगा, what will be my gamma? Gamma will be QP dash by P dash I. उसको मैं प्रैक्टिकली P लिख देता हूं. तो QP by PI minus what I can write about tan alpha, that will be QP by OP. What will be my beta? Beta will be QP by CP. So what I get is 1 by PI
-1/OP 2/CP. Now try to realize that depending upon the scenario, the geometrical relation has definitely changed. The geometrical relation has definitely changed. अच्छा, यहां पर जो मेरा PI का वैल्यू आएगा, व्हाट विल बी माई PI? ध्यान दो, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन जो है वो हमारा नेगेटिव है. ठीक है. सो अब ध्यान दो, जो मेरा V और R है, यहां पर जब मैं खोलूंगा तो यहां पर V और R खुलेगा और U जो है वो अभी भी -U की तरह ही खुलेगा. तो मेरे पास यहां पर जो आएगा 1/V - 1/-U इज इक्वल्स टू 2/R. यानी यहां पर भी मेरे पास सेम ही रिलेशन आ जाएगा, 1/U + 1/V equals to 2/R. So the geometric relations are going to be different, but the mirror formula remains the same. ठीक है. So ये रिलेशन अब हमारे पास आ चुका है यहां पर, राइट. सो क्या आ गया मेरे पास? तो spherical mirror formula for paraxial rays. Spherical mirror formula for paraxial rays is simply written as 1/V plus 1/U is equals to 2/R. Okay, that is what you can write. Now, while using this formula, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कौन सा ज्योमेट्रिकल रिलेशन से ये बनाया गया है, while using this formula, simply put U, V and R with sign. साइन के साथ यहां पर U, V और R को हमें पुट करना है. प्लीज पुट विथ द प्रॉपर साइन ऑफ U, V एंड R. तो ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है. विथ साइन इस फॉर्मूले में पुट करो तो हमारे पास जो है कोई भी पोजीशन के लिए इमेज जो है वो हमारा आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो. इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो U हमारा हमेशा लेस देन 0 होगा, क्योंकि उसको तो मिरर के लेफ्ट पे ही रखना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट अगर हमारा रियल होगा तो U जो होगा वो हमेशा ही लेस देन 0 होगा. और ऑब्जेक्ट इज अ वर्चुअल, तो इन दैट केस हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर के बैक साइड में होगा, तो U हमारा लेस देन 0 आने वाला है. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट इमेज? अगेन, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी मिरर के उसी साइड में आएगा. तो अगर वो असली में कट करेगा तो डेफिनेटली V हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर वो कट नहीं करेगा, पीछे की तरफ बैक प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस डेफिनेटली वर्चुअल बनेगा. तो इमेज के लिए भी मैं बोल सकता हूं, इफ इमेज इज रियल, V will be less than 0, and if image is a virtual, तो V will be greater than 0. एंड यहां पर भी सिंपल सी बात है, R is a positive for convex mirror
R is positive for convex mirror and negative for concave mirror. कॉन्वेक्स मिरर के लिए R हमारा पॉजिटिव आएगा एंड कॉन्केव मिरर के लिए R जो है वो हमारा नेगेटिव आने वाला है. ठीक है. अच्छा, दूसरा, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, image of an object kept at infinity is formed at f. Image of an object kept at infinity is formed at f. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, if u is equals to infinity, v is equals to f. So ये वाला रिलेशन पे अगर मैं पुट करता हूं तो 1 by f plus 1 by infinity equals to 2 by r. So what I get is f equals to r by 2. Again, this relation is valid for the paraxial rays. So f equals to r by 2 is also valid for only for paraxial rays. ठीक है, समझ में? तो यहां से मैं और एक चीज भी बोल सकता हूं, क्योंकि r का जो साइन होगा वही हमारा f का साइन होगा. तो फोकल लेंथ of convex mirror is positive and that of concave mirror is negative. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ हमारा आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके ओके दोस्तों, सो अब हम लोग लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बातचीत करना चालू करेंगे. सबसे पहले है कॉन्केव मिरर के लिए पहला केस हम देखते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट जो है दैट इज रियल. ठीक है, तो फर्स्ट बहुत बेसिक केस, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इमेज है वो हमारा फोकस पे बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट से जो दो रे निकलेगा वो दोनों नियर पैरेलल होंगे और पैरेलल रे जो है वो हमारा फोकस पे मीट करता है. इमेज रियल होगा और इमेज जो बनेगा वो हमारा फोकस पे बनेगा. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होने पर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होने पर सिंपल सी बात है, जो हमारा रेज आ रहा है ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे का कोई डाइवर्जेंस है नहीं, वो दोनों रेज पैरेलल है. बाकी पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई भी दो रे निकालूंगा वो दोनों रे हमारा हमेशा डाइवर्जिंग होगा. यहां पे रेज हमारा डाइवर्जिंग नहीं है, वो हमारा पैरेलल पे है. तो पैरेलल पे होने पर सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्केव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग नेचर का है, तो वो कन्वर्ज करवाते हुए अगर हमारा फोकस पे मीट करवा दिया है, इसके अलावा जो भी केस होगा इंसिडेंट रे जो है वो डाइवर्जेंस इससे तो ज्यादा ही होंगे, तो जो कन्वर्जेंस होगा वो भी फोकस से कम होने वाला है. और फोकस से कम होने के कारण ऑब्वियस सी बात है जो भी अब हमारा इमेज बनेगा वो एफ के लेफ्ट पर ही बनेगा. नो रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट कैन बी formed in the region
FP। जो ये FP वाले रीजन है यहां पर तो किसी भी हालत पर कोई हमारा इमेज जो है वो फॉर्म नहीं होने वाला है, राइट। नाउ अब दूसरा जो है वो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड C। एक रियल ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी और C के बीच में रखता हूं तो हमारा इमेज जो है वो कहां पर फॉर्म होगा उसके बारे में एक बार के लिए हम देखते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, यहां पर हमारा पोल है, यहां पर हमारा फोकस है और यहां पर हमारा C है। जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो हमारा यहां पर रखा गया है, ठीक है, समझ में? सो ऑब्वियस सी बात है यहां से एक रे तो ये सीधी वाली होंगे, जो दूसरा रे होगा वो यहां पर आके हिट करेगा, मान लो पैरेक्शियल है, मैं बस दिखा नहीं रहा हूं। दिस विल बी द नॉर्मल, तो इमेज आई मेरा यहां पर बनेगा। तो यहां पर ध्यान दो, इमेज जो है वो हमारा रियल है और फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में जो हमारा इमेज है वो इमेज हमारा बनने वाला है, ठीक है। ये हमारा C है, ये हमारा F है, इन दोनों के बीच में बनेगा। लेट्स सी, जो हमारा यहां पर जो हम लोगों ने लिखे हैं मिरर का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल्स टू 2/r। ये चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। अच्छा, r का वैल्यू ऑब्वियसली बात है हमारा नेगेटिव है, r का जो वैल्यू होगा वो तो हमारा ऑब्वियसली यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो हमारा v है उसको मैं लिख देता हूं -y और u जो है उसको मैं लिख देता हूं -x, यानी x जो है दैट इज बेसिकली माय OP एंड जो हमारा y है दैट इज बेसिकली माय IP। नाउ u इज ग्रेटर देन r। u जो है u बोला हूं, x जो है दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन r। ये चीज तो मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं उस रिलेशन पे पुट करता हूं, आर मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, तो 1/-y by 1/-x 2/r, तो 1/y 2/r minus 1/x, दैट इज द रिलेशन वी कैन राइट। जहां पे यहां पे r जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, यहां पे जो r है दैट इज माय मैग्नीट्यूड। सो x ग्रेटर देन r है तो 1/x इज लेस देन 1/r, तो 2/r minus 1/x विल बी ग्रेटर देन 1/r। सो व्हाट आई कैन सिंपली राइट इज 1/y greater than 1/r, तो y is less than r। तो सिंपली हमारा इमेज जो बन रहा है वो RC से तो पहले ही बनेगा और इंफिनिटी पे जाके F पर बना है तो F और C के बीच में ही डेफिनेटली हमारा बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट C। ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया हूं। इन दैट केस हमारा इमेज कहां पर बनेगा वो चीज हमें यहां पर देखनी है। सो यहां पे O है, यहां पर C है, यहां पर मेरा है F। तो यहां का से अगर मैं दो रे देखूं,
एक रे तो डायरेक्ट वाली है, वो यहां से यहां जाएगा, और दूसरा रे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है तो डेफिनेटली वो रे भी अपने आप को रिट्रेस करेगा। तो यहां से जो दो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी मेरा उसी पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा आई। तो यहां पर भी अगर हम ध्यान दें, इमेज will be real, image will be at center of curvature, image will be at center of curvature, ठीक है। एंड फाइनली अगर हम बात करें, मैं इस वाले रिलेशन से देख लूं तो यहां पर मेरा x जो आएगा दैट x विल बी इक्वल्स टू r, तो यहां पर पुट कर दो 1/y 2/r माइनस 1/x, सो 1/y इक्वल्स टू 1/r, यानी y विल बी इक्वल्स टू r, ठीक है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा C और F के बीच में होगा, यानी ये वाले रिलेशन में हमारा जो x है दैट इज लेस देन r, तो यहां पर आ जाओ 1/x will be greater than 1/r। सो मैं यहां पर जो लिख सकता हूं 1/y will be less than 1/r, तो y has to be greater than r। y जो होगा वो हमारा r से ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, यानी इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो मेरा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हमारा इमेज बन रहा है, तो दिस इज माय मिरर, यहां पर है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर है मेरा फोकस, ऑब्जेक्ट O को मेरा यहां पर रखा हुआ है, तो एक जो है वो तो डायरेक्ट रे होंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट से जो भी निकला हुआ रे है मेरा नॉर्मल इस तरीके से होगा, तो सिंपल सी बात है, इमेज आई जो है वो मेरा यहां पर बनने वाला है, इमेज आई जो है वो मेरा यहां पर बनने वाला है, तो इमेज जो होगा, image is a real, image is formed beyond C। इमेज जो है वो हमारा C के पीछे बनने वाला है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होगा y दैट विल बी ग्रेटर देन r, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। साइन तो हम जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है जब तक हमारा इमेज जो है वो हमारा रियल बनेगा। नाउ द नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट F, यानी यहां पर ये वाले केस पे x जो है दैट इज इक्वल्स टू r/2, तो 1/y ध्यान दो यहां पर बन जाएगा मेरा 0, यानी y इमेज जो बनेगा वो हमारा इंफिनिटी पे बनेगा। इंफिनिटी पे बनता हुआ इमेज का रियल या वर्चुअल के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करते हैं, यानी इमेज will be formed, image will be formed at
इंफिनिटी। ठीक है, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट से देख लेते हैं एक बार। हम जानते हैं फोकस के थ्रू पास करता हुआ कोई भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा पैरेलल बन जाता है। तो यहां पर मेरा C है और यहां पर मेरा F है। तो एक रे तो डायरेक्टली ऐसे वापस जाएगा और दूसरा रे जो है वो हमारा इस तरीके से चला जाएगा। ये दोनों रे हमारा पैरेलल हो चुका है, यानी देखो जितना पास लाओगे सेम पोजीशन पे हिट करवाने पे रेज उतना ज्यादा डाइवर्जिंग होगा ऑब्जेक्ट से निकला हुआ। फोकस पे रखने पर कन्वर्जिंग मिरर अपना दम को जस्ट तोड़ता है। What I mean to say is वहां पर वो कन्वर्ज नहीं करवा पाता है, वहां पर वो पैरेलल बना के छोड़ देता है। एंड नाउ इफ आई सी ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, मेरे ख्याल से अब जो है वो हमारा रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन भी डाइवर्जिंग ही रह जाएगा। यानी मिरर कोशिश तो पूरी करेगी लेकिन उसके बाद भी वो कन्वर्ज करा नहीं पाएगा, रेज उसके बाद भी डाइवर्जिंग रह जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज ये हमारा मिरर है, ठीक है, यहां पर है मेरा पोल, यहां पर है मेरा फोकस, यहां पर है मेरा C। एक रे तो ये वाला है लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहां पर है तो ऑब्जेक्ट का जो दूसरी रे होंगे वो इस तरीके से होने के बाद मिरर की कोशिश तो रहेगी जो कि वो कन्वर्ज करा पाए, लेकिन उसके बाद भी कन्वर्ज करा नहीं पाएगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज अभी भी डाइवर्जिंग है। तो अब जो है यहां पर हमारा इमेज आई बनेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी वर्चुअल। यहां पर अगर मैं इस वाले रिजल्ट पे देखूं तो x जो है दैट x इज लेस देन r/2। तो ऑब्वियस सी बात है 1/y दैट इज इक्वल्स टू 2/r माइनस 1/x। 1/x ऑब्वियसली 2/r से बड़ा होगा, सो दिस थिंग विल बी लेस देन 0। तो y इज ऑल्सो नेगेटिव। यानी जिस तरीके से हमने x और y का कन्वेंशन लिए थे वो यहां पर गलत होगा, इमेज हमारा पीछे की तरफ बनेगा। सो y हमारा सिंपल सी बात है नेगेटिव आने वाला है। तो इमेज जो होगा वो मेरे मिरर के पीछे बनेंगे इस वाले केस पे। फोकस पे हमारा मिरर ने जस्ट दम तोड़ा था, उससे भी ज्यादा डाइवर्जिंग रेस लूंगा यानी ऑब्जेक्ट को और पास लाऊंगा तो इन दैट केस कन्वर्ज नहीं करा पाएगा। इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, मिरर के डेफिनेटली पीछे बनेगा। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, एक चीज ध्यान देना, व्हाट आई मीन टू, मैं क्लेम जो है मेरा, जो मेरा ओपी होगा और जो मेरा पीआई होगा, लेंथ वाइज बात कर रहा हूं मैं। देखो दिस इज द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, दिस इज अल्फा एंड दिस इज द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस दैट इज बीटा। ऑब्वियस सी बात है ये मिरर कन्वर्जिंग है तो फाइनल डाइवर्जेंस इनिशियल डाइवर्जेंस से तो कम ही होगा, यानी
बीटा जो आएगा वो लेस देन अल्फा होगा, यानी tan बीटा विल बी लेस देन tan अल्फा। tan बीटा विल बी डेफिनेटली लेस देन tan अल्फा। डाइवर्जेंस तो डेफिनेटली कम होंगे, पहले जितना डाइवर्जिंग था उतने तो नहीं होंगे। एंड ये वाला पॉइंट को अगर मैं क्यू बोलता हूं तो tan बीटा दैट कैन बी रिटन एज ए QP by OP, IP will be less than QP by OP. तो IP will be greater than OP. IP जो होगा वो मेरा OP से हमेशा बड़ा होने वाला है, यानी इमेज का जो पोल से दूरी होगा वो हमारा हमेशा उससे बड़ा ही होने वाला है। एक एक्सट्रीम केस के छोड़ के, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट पोल इमेज विल बी ऑल्सो एट पोल। वहां पे अल्फा और बीटा प्रैक्टिकल दोनों हमारा 90 बन जाएगा, तो वहां पे तो बात अलग है, वहां पे तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। एग्जैक्ट पोल पे तो खत्म ही हो जाएगा, एग्जैक्ट पोल पे तो मैं ला भी नहीं सकता, कुछ तो डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। बट दैट इज द मोटे मोटे डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रियल फॉर अ कॉन्केव मिरर। इन्फिनिटी पे रखूंगा, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखूंगा, इमेज हमारा रियल बनेगा। एंड इमेज जो बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पर रियल बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने पर जो हमारा इमेज है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा बट रियल बनेगा। एग्जैक्ट फोकस पे रखने पर इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल और वर्चुअल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखें तो इन दैट केस इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा। बट पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी से ज्यादा दूरी पर डेफिनेटली हमारा इमेज जो है वो हमारा बनने वाला है। ये हर केस के लिए ट्रू तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। एंड लास्ट केस एक छोटा सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इन दैट केस क्या होगा? ट्राई टू रियलाइज वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब हमारा है कन्वर्जिंग रेस। सो यहां पर अगर हमारा देखें, ठीक है, यहां पे अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगा? एक रे हम इस तरीके से ले ले, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा और दूसरा रे ऐसे ले लेते हैं, ये कन्वर्ज करके हमारा यहां पे जाके गिरना चाहिए ऊपर। अच्छा, जो इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल रे है वो उसने फोकस में कन्वर्ज करवा दिया था, ये रेस तो उससे भी ज्यादा कन्वर्जिंग है। तो अगर ये हमारा फोकस है F, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज I जो है वो हमारा यहां पर बनेगा। ये तो और कन्वर्जिंग रे है तो और जल्दी कन्वर्ज करवाएगा। तो सिंपल सी बात है, इमेज इज अ रियल formed between pole and focus। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां का जो हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस था वो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस था मान लो अल्फा। यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होगा बीटा, बीटा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि कन्वर्जेंस को वो और कन्वर्जिंग कराएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो कन्वर्जेंस होगा वो इंसिडेंट रे के कन्वर्जेंस से तो डेफिनेटली ज्यादा ही होने वाला है। तो बीटा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन अल्फा। सो tan बीटा विल बी
ग्रेटर देन tan अल्फा यानी QP by IP will be greater than QP by OP यानी IP will be definitely less than OP. That is the important relation that we can see. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज तो हमेशा रियल बनेगा एंड जितना ज्यादा दूरी पर रखूंगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ जितना ज्यादा पोल के नजदीक कन्वर्ज करवाऊंगा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस उतना बड़ा होगा, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल ऑफ कन्वर्जेंस उतना बड़ा होगा एंड लास्ट केस में वो फोकस पर ही पोल पर ही हमारा कन्वर्ज करवा देगा। यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हमारा पोल पे है तो इमेज भी हमारा पोल पे ही बनने वाला है। सो दैट इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द नेचर एंड लोकेशन ऑफ ऑल इमेजेस डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट इज रियल और ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज केवल एक ही केस में बनता है कॉन्केव मिरर में, अगर हमारा इमेज जो है वो इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो रियल हो और पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो। बाकी हर केस में रियल इमेज ही हमारा बनने वाला है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग यूवी ग्राफ को ड्रॉ करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा यू जो है सबसे पहले हमारा नेगेटिव रहेगा। द रीजन इज प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर जो है हम लोग साफ साफ एक चीज देख सकते हैं, जो हम लोगों का रियल ऑब्जेक्ट्स अगर है तो यू तो हमारे नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, और जब तक ना मैं यू का वैल्यू -f के आसपास f पे लेकर आ जाऊं तब तक हमारा इमेज जो है वो हमारा रियल ही रहने वाला है। यू जब मेरा -f हो जाएगा वहां पर ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं जो हमारा इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बनने वाला है। राइट, चलो चालू करते हैं। सो यू जब मेरा -इंफिनिटी होगा तो तब v जो होगा दैट विल बी -f एंड जैसे जैसे मैं u को -इंफिनिटी से इस तरफ लेते जाऊंगा तो वैसे वैसे हमारा इमेज जो है वो हमारा -f से दूर जाता जाएगा एंड फाइनली u जब -इंफिनिटी -f पर हो जाएगा तो इमेज जो बनेगा दैट विल बी एट -f। सो यहां पर ग्राफ जो बनेगा वो सिंपल सी बात है, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ध्यान दो, लीनियर ग्राफ तो है नहीं, तो ऑब्वियसली कोई एक कर्व्ड लाइन बनने वाला है लाइक दिस। u जब -इंफिनिटी होगा तब v होगा -f और u जब -f होगा तो इमेज मेरा बनेगा कितना, -इंफिनिटी। तो मैं यहां पर जो है -f को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं और जैसे ही मैं f पे लेकर आऊंगा वहां पे तो परफेक्टली इंफिनिटी बन जाएगा। और जैसे ही अब मैं u को बना दिया -f का राइट हैंड साइड पर, तुरंत मेरा इमेज वर्चुअल बनेगा और इमेज जो बन जाएगा वो मेरा बनेगा +इंफिनिटी पे, यानी इन दी अदर साइड। इमेज मेरा वर्चुअल बनेगा यानी v मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले पॉइंट पर हमें एक जंप डिसकंटिन्यूटी मिलेगी और ऐसे करते 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 फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को जब मैं पोल पर लेकर आ जाऊंगा तो इमेज भी हमारा पोल पर ही बनेगा। तो ये भी हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा परफेक्टली रियल है। अब अगर हम वर्चुअल इमेज के बारे में बात करें तो वर्चुअल इमेज पर जो हमारा v होगा वो वापस नेगेटिव होना चालू होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हमारा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में पोल पर रखने पर तो अभी भी हमारा पोल पे ही बनेगा और ऐसे करते 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 जब फाइनली जब मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट +इंफिनिटी पर होगा, इमेज जो बनेगा वो वापस मेरा -f पर बनेगा। यानी यही वाला ग्राफ का कंटिन्यूएशन मुझे यहां पर मिलने वाली है। तो ये फाइनली असिम्प्टोटिकली v को -इंफिनिटी पर जाके पहुंचने वाला, -f पर जाके पहुंचने वाला है। सो दिस इज माय यूवी ग्राफ फॉर अ कॉन्केव मिरर, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है यहां पे हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस पार्ट इज द रियल ऑब्जेक्ट
और यहां पर भी अप टू दिस पॉइंट ये भी हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट जैसे ही हमारा u जो है वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने का तो एक ही तरीका है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल बन जाए, तो दिस वन इज गोइंग टू बी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यूवी ग्राफ हम लोगों ने आसानी से ड्रॉ कर दिए हैं फॉर द कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर के बारे में आइडिया लग चुका है। अब हम लोग सेकेंड जो देखेंगे, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, ट्राई टू रियलाइज कॉन्वेक्स मिरर के केस में गेम बहुत सिंपल है। हमारा जो उसका F है या C है, वो तो दोनों मिरर के पीछे की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट में हमें केवल और केवल एक सिंगल केस ही मिलने वाला है। रियल ऑब्जेक्ट में कोई मल्टीपल केसेस हमें मिलेंगे ही नहीं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट को रखने का तो कोई तरीका ही नहीं मेरे पास, यहीं पे रखना पड़ेगा। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, एक रे तो यही वाली है और दूसरा कोई भी रे ज्यादा डाइवर्ज करते हुए, यहां पर ऑलरेडी हमारा जो डाइवर्जिंग रे था, ये वाला एंगल को अगर मैं अल्फा बोलता हूं और ये वाला एंगल को अगर मैं बीटा बोलता हूं, द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा। यानी मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा आईपी होगा, पी इज द पोल, आईपी विल बी डेफिनेटली लेस देन ओपी, ठीक है। आईपी विल बी डेफिनेटली लेस देन ओपी, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज जो बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर। ये चीज तो हम सिंपली यहां पर बोल सकते हैं। और दूसरी बात, और एक चीज भी है, ध्यान दो, यहां पर जो हमारा इमेज बन रहा है, उस इमेज का फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें यह भी आइडिया लग जाएगा जो वो हमारा कहां पर बनेगा। ट्राई टू रियलाइज, अगर हमारा कोई पैरेलल रे आता है, अगर हमारा कोई भी पैरेलल रे आता है, तो ये पैरेलल रे डाइवर्ज होके इस तरफ जाने वाला है, और ये भी जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी फोकस, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखने पर ऑब्वियस सी बात है, हमारा इमेज जो बनेगा वो तो हमारा फोकस पे बनेगा। तो अगर मान लो मैं कोई यहां पर ऑब्जेक्ट और रखता हूं, तो ट्राई टू रियलाइज, यहां का रे तो ऑलरेडी डाइवर्जिंग है, तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और ज्यादा डाइवर्ज करेगा, और जो हमारा इमेज बनेगा आई, वो तो डेफिनेटली एफ के अंदर ही बनने वाला है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। यानी जो हमारा वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। वर्चुअल इमेज जो है वो हमारा लाई करेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, राइट। तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में गेम बहुत सिंपल होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। बट व्हाट अबाउट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट? अच्छा, अब यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे बात हम कर सकते हैं। ध्यान दो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा u होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। u जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहला जो है दैट इज ऑब्जेक्ट
बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेरा पोल और फोकस के बीच में है। द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस। अच्छा, ट्राई टू रियलाइज, यहां पर मैं एक चीज बारे में बात करूंगा। जो अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पर लेकर आता हूं तो मेरा इमेज कहां पर बनेगा? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहां पर कन्वर्जिंग रेज है, यहां पर जो रेज है वो हमारे कन्वर्जिंग है। तो एक रे तो ऐसे ले लो और दिस इज सपोज द फोकस। तो वो रे जो फोकस को एम कर रहा है, वो रे जो कि हमारा फोकस को एम करेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, तो वो डेफिनेटली इस तरीके से जाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पर है, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो image is at infinity, यानी मिरर इस रे को डाइवर्ज करवाने का ट्राई किया, लेकिन अब डाइवर्ज फाइनली नहीं करा पाया। जो रे जो है, दोनों इंसिडेंट रे वो कन्वर्ज करने का ट्राई कर रहा है, मिरर ट्राई कर रहा है उसको डाइवर्ज करवाने का। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया है, यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इक्वल हुआ है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट मेरा फोकस से भी ज्यादा नजदीक है, यानी रेज जो है वो मेरा इस तरीके से आ रहा है, तो अगर ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है O, तो इसका जो कन्वर्जेंस होगा, इसका जो कन्वर्जेंस होगा, ये वाला कन्वर्जेंस पे अब वो रोक नहीं पाएगा। तो इमेज जो बनेगा I, वो मेरा यहां पर बनने वाला है। देखो, फोकस पे इतने एंगल ऑफ कन्वर्जेंस को मिरर जस्ट कैंसल आउट कर पाया है, तो उससे ज्यादा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस को डेफिनेटली मिरर कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, इमेज विल बी रियल। हां, बट एक बात है, ध्यान दो, इसका नेचर डाइवर्जिंग है, तो पहले जो एक्चुअल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस था वो अल्फा है, और जो नया एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है वो अगर बीटा है, तो सिंपल सी बात है, अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन बीटा। तो हम लिखेंगे जो हमारा आईपी होगा, दैट लेंथ विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन ओपी। जो हमारा आईपी होगा, दैट विल बी डेफिनेटली, दिस लेंथ विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन ओपी। ये चीज मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। एंड फाइनली ऑब्जेक्ट अगर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल पर आ जाएगा, तो इमेज भी वहां पर हमारा पोल पे ही बनने वाला है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, तो वहां पर हमारा इमेज जो बनेगा वो इमेज हमारा रियल बनेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ओपी, ये हमारा आईपी से डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है, और ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने पर इमेज जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एट इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की कहानी है, रियल की तो कोई कहानी है ही नहीं। दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो इन दैट केस, ऑब्वियसली बात है, फोकस होने पर 10 दम तोड़ा था, तो उससे कम कन्वर्जिंग रे पे डेफिनेटली वो डाइवर्स तो करा ही देगा।
तो मैं बिना कुछ सोचे एक चीज तो बोल सकता हूं, इमेज विल बी वर्चुअल। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। ठीक है, देखते हैं। ये मान लो मेरे पास अब मिरर है, यहां पर मान लो मेरे पास मिरर है, और इसका जो F और C है, दिस इज द पॉइंट F एंड दिस इज द पॉइंट C। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा F और C के बीच में है, सो दिस इज O। तो बेसिकली जो रेज हमारा है वो O पर कन्वर्ज कर रहा था। एक रे तो ये वाला नॉर्मल वाला ले लो, और दूसरा रे इस प्रकार से जो हमारा O पर कन्वर्ज कर रहा था। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल, दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल। ठीक है, तो रेज अभी भी डाइवर्स तो करेगा ही, सो द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी लाइक दिस, और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पे दिस विल बी द इमेज आई। पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पे दिस विल बी द इमेज आई। तो ऑब्वियसली बात है, वर्चुअल इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। दूसरा, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर हमारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो हमारा सी पर हो, तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है, लेट्स सी। सो दिस इज द मिरर, यहां पर हमारा F है और यहां पर हमारा C है, यहां पर हमारा F है और यहां पर हमारा C है। तो ये एक रे ऐसे आ रहा है, ये एक रे ऐसे आ रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों सेंटर के थ्रू पास करता हुआ रे है, तो ये वाला रे भी ऐसे जाएगा और ये वाला रे भी ऐसे जाएगा, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इमेज इज अ वर्चुअल, इमेज इज अ वर्चुअल एंड फॉर्म्ड एट सी इटसेल्फ। इमेज जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करने वाला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पर तो इमेज कोइंसाइड ही करेगा, चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट केस जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सी से भी ज्यादा दूर रहे तो इन दैट केस क्या होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर रेस काफी कम कन्वर्जिंग है, तो इसको अच्छा खासा डाइवर्ज कर देगा, इसको अच्छा खासा डाइवर्ज कर देगा। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस इज द मिरर, यहां पर है हमारा F, यहां पर है हमारा C। ऑब्जेक्ट हम लोगों का मान लो यहां पर है, ऑब्जेक्ट हम लोग का मान लो यहां पर है। सो ऑब्जेक्ट जिस रे से बन रहा था उसको देख लो, एक रे ये वाली और एक रे ये वाली, ये तो नॉर्मली बैक ट्रैक करेगा, और बाकी जो है ये दूसरा वाला नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां का नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। और इसको अगर मैं पीछे की ओर प्रोड्यूस करूं तो मेरा कहीं यहां पर बनेगा। तो यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं, इमेज इज अ वर्चुअल एंड formed
बिटवीन F एंड C। करते 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 जैसे जैसे मैं इंफिनिटी की तरफ जाता जाऊंगा वैसे वैसे हमारा इमेज जो है वो फाइनली हमारा फोकस पर आ जाएगा एंड वहीं पे हमारी कहानी समाप्त है। ठीक है। सो दोस्तों, कन्वेक्स मिरर के सारे केसेस, रियल में केवल एक केस, वर्चुअल में मल्टीपल केसेस। रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही बार बनेगा और वो तब बनेगा अगर हमारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में लाई करे, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, हमारा वर्चुअल रियल इमेज जो है वो बन सकता है। बाकी हर केसेस में इस पे वर्चुअल इमेज ही बन सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स सी, यहां पर जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट तो हम जानते हैं हमेशा ही जो इमेज देगा वो वर्चुअल देगा, वो भी पोल और फोकस के बीच में ही होगा। यू जब माइनस इंफिनिटी होगा तो वहां पर हमारा इमेज फोकस पर बनेगा और फाइनली यू जब जीरो हो जाएगा तो हमारा इमेज जो बनेगा वो भी तो पोल पे ही बन जाएगा। सो ये वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ इज वेरी वेरी सिंपल। वी स्टार्ट एसिम्प्टोटिकली हियर, बाकी v का जो वैल्यू है वो v का वैल्यू हमेशा ही f से छोटा होगा और ये छोटा होने के बाद हमारा यहां पर जीरो पे एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट की कहानी तो यहीं पर हमारी समाप्त होती है। रियल ऑब्जेक्ट इज ओनली अप टू दिस। इसका इमेज बहुत, इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा प्यारा है। अब बात आती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। अब जो है u को मैं अगर पॉजिटिव बनाता हूं, पोल को जैसे ही पार करेगा इमेज हमारा रियल बनना चालू होगा और वो तब तक हमारा रियल रहेगा जब तक ना u का वैल्यू हमारा f हो जाए। जब तक ना u का वैल्यू हमारा f हो जाए तब तक जो है हमारा इमेज डेफिनेटली रियल ही रहने वाला है। यानी v इज नाउ गोइंग टू बी नेगेटिव। करते करते u जब f हो जाएगा तो वहां पर इमेज जो है वो हमारा माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने वाली है। यहां पर v हमारा माइनस इंफिनिटी होगी। यानी ये वाला पॉइंट का जो हमारा एनालिसिस है, दिस इज फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड ऐसे जैसे u का वैल्यू f से बड़ा हो जाएगा तो तुरंत अगर हम ध्यान दें वापस इमेज हमारा वर्चुअल बन जाएगा। माइनस इंफिनिटी से हमें जंप डिसकंटिन्यूटी मिलेगी टू द प्लस इंफिनिटी पार्ट एंड फाइनली जब हमारा u प्लस इंफिनिटी हो जाएगी तो वहां पर v हमारा वापस प्लस f बनेगा। तो यहां पर भी वापस हमारा इस तरीके का ग्राफ मिलना है। This is something like this. This is also a portion of virtual object. तो ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर का यूवी ग्राफ। मेरे ख्याल से ये हमारा समझ में आ चुका है एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जितना भी चर्चाएं हैं अब हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। ओके।